नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय व्यक्तित्व विकास अर्थात नैतिक शिक्षा। भैया बहनों, आज मैं आपको नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 8 जैसे कि चित्र दिखा रहे हैं खान पान। भैया बहनों, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए ये इस पाठ में बताया गया है। किसी ने कहा भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, पौष्टिक भोजन लेंगे, हमारा शरीर भी उसी प्रकार से बलवान होगा, हमारी बुद्धि अच्छी होगी और हम बुद्धिमान होंगे, शरीर हमारा बलिष्ठ होगा, विचार हमारे जो मन में हैं वो अच्छे रहेंगे। तो भैया बहनों, हमारे शरीर में जो है खान पान का बहुत बड़ा असर होता है। शुद्ध पौष्टिक आहार लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इसलिए हमको शुद्ध आहार ही लेना चाहिए। और जैसा कि इस पाठ में बताया भी गया है, लीजिए हम आपको यह पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ 8 खान पान। यहाँ पे आचार्य और बालकों की आपस में वार्तालाप हो रही है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो आचार्य जी कहते हैं, जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। संदेश नाम का बालक कहता है, जीने के लिए भोजन, जल और वायु आवश्यक है। भैया बहनों, हमें जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है? भोजन, जल और वायु। ठीक है। फिर आचार्य जी कहते हैं, एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मैंने अभी बताया भी था आपको, आचार्य जी ने भी यहाँ पर पुष्टि कर दी है। हम सारे दिन जो कुछ भी खाते पीते हैं वह सब हमारा आहार कहलाता है। आहार यहाँ पर होता है भोजन, वह हमारा भोजन कहलाता है। जो कुछ भी हमने खाया पिया वह हमारा क्या है? भोजन है। हमारा आहार ठीक रहने के साथ व्यवहार भी ठीक रहना आवश्यक है। हमारा आहार माने तो भोजन, अगर हमारा भोजन ठीक होगा तो व्यवहार का मतलब होता है यहाँ पर व्यवहार। हमारा व्यवहार, हमारी आदतें भी ठीक रहना आवश्यक है। ठीक है, हमारा व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। यदि हमारा आहार व्यवहार ठीक नहीं रहता तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, बीमार हो जाते हैं। अगर हमारा आहार व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है। अंबुज नाम का बालक है, वो पूछता है, आचार्य जी विहार का क्या अर्थ है? आचार्य जी कहते हैं, विहार का अर्थ है हमारी दिनचर्या,
हमारी आदतें क्या क्या होती हैं। ठीक है, दिनचर्या, दिन भर में होने वाला कार्य, हमारा व्यवहार अर्थात हमारे मन वाणी कर्म में एकता, यम नियम, आसन और प्राणायाम, मर्यादा और शिष्टाचार का पालन। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खाने पीने वाली चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। आचार्य जी सारे बातें बता रहे हैं। व्यवहार का अर्थ क्या बताया आचार्य जी ने? हमारी दिनचर्या, हमारी दिनचर्या क्या है? हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाना खाते हैं, और कब पढ़ाई करते हैं, यानी कब खेलते हैं, कब आराम करते हैं। तो ये सारी दो, सुबह से लेकर के शाम तक, सोते जगने से लेकर के रात के सोने तक हमारी जो दिनचर्या होती है उसको दिनचर्या कहते हैं। जो जो काम हमारा होता है वह हमारा व्यवहार, हमारे व्यवहार कैसा है, हमारा मन वाणी कर्म में एकता, यम और नियम हमारे कैसे हैं, आसन करते हैं नहीं करते हैं, प्राणायाम करते हैं नहीं करते हैं, मर्यादा और शिष्टाचार हमारा कैसा है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान, खाने पीने वाली चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अगला, अम्बुज नाम का बालक कहता है, आचार्य जी हम खाने पीने वाली वस्तुओं पर कैसे ध्यान दें? वो कह रहा है कि हमें कैसे पता कि हमें कौन सी वस्तु लेनी है, कौन सी वस्तु नहीं लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। तो कह रहा आचार्य जी कहते हैं, भैया हम प्रातः सर्वप्रथम जलपान करते हैं ना। जलपान में दूध, फल, अंकुरित अनाज, दलिया आदि लेना ठीक रहता है। ध्यान दे रहे हैं ना आप? दोबारा देखिए, आचार्य जी कह रहे हैं, भैया हम प्रातः सर्वप्रथम जलपान करते हैं, सभी भैया बहन करते हैं। जलपान में दूध, फल, अंकुरित अनाज, दलिया आदि लेना ठीक रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। बासी या तली भुनी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड आदि हानिकारक होते हैं। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, चाय आदि। ये चीज़ें जो होती हैं ये हानिकारक होती हैं। भैया बहनों, आपने देखा होगा आजकल के जो बालक हैं, भैया बहन हैं, अधिकतर इन्हीं चीज़ों को अधिक पसंद करते हैं, जबकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है। इसलिए हमें इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अपने घर पर बनी हुई चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे ऊपर की लाइन में बताया गया है, जलपान में दूध लेना चाहिए, फल लेना चाहिए, अंकुरित अनाज लेना चाहिए, ठीक है, दलिया लेना चाहिए आदि। इन्हीं को अगर हम लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा। संदेश नाम का बालक कहता है फिर, आचार्य जी हमारा भोजन
कैसा होना चाहिए? आचार्य जी कहते हैं, भैया हमारे शरीर के विकास के लिए कुछ पोषक तत्व होते हैं, उनको उचित मात्रा में प्रतिदिन लेना चाहिए। ये तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, कैल्शियम, जल। जो ये पौष्टिक, जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हमें लेते रहना चाहिए। जैसे बताया गया है, प्रोटीन कौन सी चीज़ में होता है, ये चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, कैल्शियम और जल। अगला कहते हैं अंबुज, आचार्य जी प्रोटीन किन पदार्थों से प्राप्त होता है? प्रोटीन किन पदार्थों से प्राप्त होता है? आचार्य जी कहते हैं, भैया दूध, दही, पनीर, दाल, दलिया आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, किससे? दूध, दही, पनीर, दाल, दलिया आदि से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक। प्रज्ञा नाम की बहन है, वो कह रही हैं, आचार्य जी कार्बोहाइड्रेट किन पदार्थों में मिलता है, किन पदार्थों से मिलता है कार्बोहाइड्रेट? ठीक है। आचार्य जी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट आलू, चीनी, फल, गुड़, मक्का, शहद, गेहूं से मिलता है। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट आलू, चीनी, फल, गुड़, मक्का, शहद, गेहूं से मिलता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप। प्रज्ञा कहती हैं फिर, वसा किन पदार्थों से मिलता है? आचार्य जी कहते हैं, घी, तेल, मूंगफली, मक्खन, दूध, पनीर आदि से हमें क्या मिलता है? वसा। ठीक, घी से मिलता है, तेल, मूंगफली, मक्खन, दूध और पनीर से हमें वसा मिलता है। अभय नाम का बालक कहता है, विटामिन्स किन चीज़ों से मिलता है? आचार्य जी कहते हैं, मक्खन, दूध, फल, हरे पत्तेदार सब्जी, नींबू, टमाटर, गाजर, अंकुरित अनाज से विटामिन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है भैया बहनों, विटामिन्स किन किन चीज़ों से हमें मिलता है? मक्खन से मिलते हैं, दूध, फल, हरे पत्तेदार सब्जी, नींबू, टमाटर, गाजर, अंकुरित अनाज से विटामिन्स प्राप्त होते हैं। अभय नाम का बालक फिर कहता है, खनिज लवण, कैल्शियम तथा जल कैसे मिलता है? आचार्य जी कहते हैं, जल तो हम अलग से लेते हैं। लगभग सभी पदार्थों से जल प्राप्त होता है। खनिज लवण भी अलग से नमक के रूप में लेते हैं। यह कुछ
मात्रा, यह कुछ मात्रा ये देखेंगे। मैं हरी साग सब्जियों में मिलता है। कैल्शियम भी हरी सब्जियों, फलों व दूध से मिल जाता है। अंबुज नाम का बालक कहता है, क्या सभी लोगों को ये तत्व प्रतिदिन मिल सकते हैं? आचार्य जी कहते हैं, हम सामान्य रूप से प्रतिदिन रोटी, चावल, दाल, सलाद, नमक आदि लेते हैं। बस थोड़ा ध्यान अपने आहार पर और दें, जैसे थोड़ा गुड़ या मीठा, थोड़ा फल, एक सेब या एक केला, 1-2 चम्मच घी, थोड़ा दूध यदि प्रतिदिन लें तो हमारा आहार पूर्ण संतुलित हो सकता है। घी प्रतिदिन अवश्य लें। ठीक है भैया बहनों, यह आचार्य जी ने बताया। अंबुज, आचार्य जी हमें भोजन संबंधी और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और भी हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये जो है अंबुज नाम का बालक आचार्य जी से पूछ रहा है। आचार्य जी कहते हैं, हमें अधिक गर्म चीज़ें खाकर ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे भैया बहन क्या करते हैं, पहले गर्म चीज़ खा लेते हैं, उसके बाद में एकदम ठंडी चीज़ें ले लेते हैं, वह गलत है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है सबसे पहले ठंडी चीज़ ले लेते हैं एकदम ठंडी, फिर एकदम गर्म चीज़ ले लेते हैं। यह भी ठीक नहीं होता। ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हमें यानी कुछ रुक करके 10 मिनट रुक करके तो हमें दूसरी वस्तु को लेना था। अगर हमने गर्म चीज़ को लिया है अभी अभी, तो हमें 5 मिनट 10 मिनट के या 5 मिनट के बाद ही कोई ठंडी चीज़ को लेना चाहिए। या ठंडी चीज़ें खाने के बाद गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अभी मैंने बताया भी आपको। भोजन ऋतुओं के अनुरूप लेना चाहिए। हाँ, भोजन जो है ऋतुओं के अनुसार भी हमको लेना चाहिए। तो भैया बहनों, अभी आपने इस पाठ में कितनी अच्छी अच्छी बातें या कितने किस तरह का हमें भोजन लेना चाहिए, ये हमें अभी हमने जानकारी ली। और कौन से विटामिन्स कौन सी वस्तुओं में होते हैं, ये भी आपने जाना। और हमें शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए होते हैं, तो ये भी हमने अभी अपने पढ़ा है। तो इन चीज़ों को आप जो है याद रखें। जैसे पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं वो प्रोटीन होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं और जल होता है। भैया बहनों, ये आपने इन चीज़ों को आप विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा और आज हम जो आपको नैतिक शिक्षा में भी पढ़ा रहे हैं। हमारा
खान पान। तो भैया बहनों, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अगर हम इन चीज़ों को प्रतिदिन अपने दिनचर्या में उतारें या खाएं, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है, तो हम क्या कभी बीमार हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसके खान पान के साथ साथ हमें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए हमें खेलना कूदना, व्यायाम करना, योगा करना, ठीक है, ये भी आवश्यक है। दौड़ लगाना, ये भी शरीर के लिए आवश्यक होता है, तभी हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है। ठीक है भैया बहनों, ये पाठ आपको पढ़ना कैसा लगा? तो इसको आप जो है पाठ को पढ़ करके इसको शेयर करेंगे, और इसके जो नीचे प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको कॉपी पर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।